हेलो दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक काफी लोगों को हो रहे हैं। तो हर कोई सचेत होना चाहता है कि हार्ट अटैक को कैसे पहचाने। एक कंफ्यूजन हर वक्त रहती है कि ये हार्ट अटैक है या सीने में जलन है। इसको आप लोग हार्ट बर्न भी कह सकते हैं। होता क्या है, ये स्टोमक में एसिड होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये एसिड अगर ऊपर चली जाती है, जो स्टोमक की दीवार है वो एसिड रेजिस्टेंट होता है, इसलिए एसिड उसको जला नहीं पाता है क्योंकि उसमें म्यूकोजा का एक लेयर होता है। पर स्टोमक से अगर एसिड ऊपर आ जाए, इसोफेगस जो होती है, स्टोमक के ऊपर का जो कनेक्शन है, वहाँ पर अगर घुस जाए तो वहाँ पे एसिड उसको जला देती है और एकदम जलन होती है, और बैठे बैठे जलन होती है, और बैठे बैठे जलन हार्ट अटैक में भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग हार्ट अटैक को हार्ट बर्न समझकर चलाते रहते हैं और पीछे जाके पता चला कि वो हार्ट अटैक था, उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया। तो इसलिए ये एक ऐसा मौका है जहां पर हम आपको ये बताना चाहते हैं दोनों को सेपरेट आउट कैसे करें कि हार्ट बर्न है या हार्ट अटैक है। एक बात याद रखिए, हार्ट अटैक के वक्त हार्ट को 100% ब्लॉकेज चाहिए ट्यूब में। कोई भी ट्यूब में 100% ब्लॉकेज हो जाए तो बैठे बैठे दिक्कत होती है। नॉर्मली हार्ट के पेशेंट को एंजाइना होता है, जब चलने जाओ स्पीड लो तब दिक्कत होती है, रुकते ही ठीक हो जाता है। इसका मतलब है ब्लॉकेज 100% नहीं है, 70%, 80% या 90% कहीं पे है। पर जब 100% होता है तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। बैठे बैठे जलन होती है, बैठे बैठे सीने में बर्न हो सकती है। ज्यादातर केसेस में छाती में दर्द, सांस फूलना वगैरह होती हैं, पर कुछ लोगों को जलन भी होती है। इसलिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि हार्ट अटैक है या हार्ट बर्न है। अब ये कंफ्यूजन दूर कैसे करें? अगर आपको जलन हो रहा है छाती के बीचों बीच बैठे बैठे, तो ये दोनों तरफ जा सकती है। तो कैसे आप इसका सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए, एक बात याद रखिए, इन दोनों में से हार्ट अटैक सबसे सीरियस कंडीशन है, और सीने में जलन एसिडिटी के लिए हो तो कोई खास बात नहीं है। थोड़ा एंटासिड लेंगे तब भी आराम हो जाएगा। तो पहले आप एंटासिड लेकर देखिए। एक और काम कर सकते हैं, अगर आप सॉर्बिट्रेट की गोली लेते हैं और अगर आराम हो जाता है उससे, सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे रखते हैं और सन आराम हो गया, तो एग्जैक्टली ये हार्ट बर्न है, क्योंकि हार्ट बर्न में भी सॉर्बिट्रेट से आराम हो जाता है। पर आपको क्लियर कैसे होगा कि ये हार्ट बर्न है या हार्ट अटैक है? तो एक चीज करके देख सकते हैं, अगर हार्ट बर्न होता तो चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप चलेंगे तो भी हार्ट बर्न वहीं का वहीं रहेगा। पर अगर हार्ट अटैक यहाँ पर हो तो चलने नहीं देगा, आप चलेंगे आपको पसीना पसीना हो जाएगा। हार्ट अटैक के और भी सिम्टम्स होते हैं, पसीना पसीना होना, वोमिटिंग होना या सांस फूल जाना। ये अगर हैं तो ये हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है। अब इसको कंफर्म कैसे करें? तो 2 टेस्ट किया जाता है। एक तो ईसीजी किया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है या नहीं है। हार्ट बर्न के केस में ईसीजी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, पर हार्ट अटैक के वक्त ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाती है, और वो इमीडिएटली कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट, कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर पढ़कर बता सकता है ईसीजी को। और एक ट्रॉप टी टेस्ट होता है, जिसमें एक स्लाइड होता है, 2 बूंद ब्लड उसमें दिया जाता है, और इमीडिएटली वो बता देता है कि हार्ट अटैक है या नहीं है। क्योंकि हार्ट अटैक के वक्त हार्ट की मसल्स डैमेज होती हैं और वो ट्रोपोनिन ब्लड में बढ़ जाती हैं, और अगर ट्रोपोनिन ब्लड में है तो इसका मतलब हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो हार्ट अटैक ही है। अगर दोनों क्लियर हैं, ईसीजी और ट्रॉप टी, तो आप ये मानकर चलिए कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट बर्न की केस है। पर अगर हार्ट अटैक है तो आपको ईसीजी में चेंज भी मिलेगा और ट्रॉप टी पॉजिटिव भी मिलेगा। बट याद रखिए कि इन दोनों को पहचानना या अंतर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट बर्न के केस में आदमी बोलता है कि सर हार्ट बर्न तो मेरे को बीच बीच में होता है, मैं चलता हूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये इशारा करता है हार्ट बर्न की तरफ। पर बोलता है सर जब भी जलन हुआ, एक ही बार हुआ, इतनी ज़्यादा हुई, तो ये हार्ट अटैक की तरफ इशारा करता है। बार बार हो रहा है तो वो हार्ट बर्न है, और एक ही बार में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये हार्ट अटैक लग रहा है। पर फिर भी आपको ट्रॉप टी टेस्ट और ईसीजी करके इसे क्लियर कर लेना चाहिए। तो ट्रीटमेंट की बात की जाए तो जो ट्रीटमेंट होती है नॉर्मली जो दिया जाता है हार्ट बर्न की केस में,
वो है सिरप ऑक्सीपेप जेल, 2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को। ये क्या करता है, ये जो एसिडिटी है या हार्ट बर्न की जो कंडीशन हो रही है या जलन हो रही है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और सीने में जो दर्द और जलन हो रहा है तो उसको कम कर देता है। उसके अलावा सायरा डी कैप्सूल आप दे सकते हैं। इसमें होता है रेबिप्राजोल और डोमपेरिडोन। ये क्या करता है डोमपेरिडोन, ये एक प्रोकाइनेटिक है जो पेट और आंतों की गति को बढ़ाने के लिए ऊपरी पाचन तंत्र पर काम करता है, जिससे क्या होता है खाना पेट से अधिक आसानी से आगे बढ़ जाता है। और रेबिप्राजोल जो होता है ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो पेट में एसिड की मात्रा को कम करके काम करता है, जिससे क्या होता है एसिड से संबंधित अपच और हार्ट बर्न से राहत मिलती है। अब इसको देना कैसे है, तो इसको देना है खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले देना है। उसके अलावा मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन दे सकते हैं। ये क्या करता है, ये एक प्रोकाइनेटिक है, ये मस्तिष्क के क्षेत्र पर काम करता है जो उल्टी को नियंत्रित करता है। यह पेट और आंतों की गति को बढ़ाने के लिए ऊपरी पाचन तंत्र पर भी काम करता है, जिससे क्या होता है भोजन पेट के माध्यम से अधिक आसानी से आगे बढ़ सकता है। जो एसिड रिफ्लेक्स होकर मुंह में पानी आ जाता है वो इससे नहीं आता है। तो इसको देना कैसे है, तो इसको 2 ml मांसपेशी में स्टेट लगाना है, तुरंत लगाना है। इसके अलावा रेनिटिडिन इंजेक्शन दे सकते हैं आप, मांसपेशी में स्टेट तुरंत दे सकते हैं। ये क्या करता है, रेनिटिडिन एक हिस्टामाइन H2 रिसेप्टर अवरोधक है जो पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करता है। ये एसिड से संबंधित अपच और हार्ट बर्न से राहत देता है। तो ये हो गए हार्ट बर्न के फुल ट्रीटमेंट। पर आप कभी भी आपको बैठे बैठे सीने में जलन हो तो आप इसको छोड़िए मत, ECG और ट्रोप्टी जरूर करवाइए और इसके बाद ही क्लियर होगा कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।